हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th। आज मैं आप लोगों के साथ यूनिट फर्स्ट जो 14 अंक की आप लोगों के सिलेबस में लगी हुई है जीव विज्ञान में, उसमें जनन स्वास्थ्य लेसन में आज मैं सेकंड टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करूंगी, जिसमें सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा जनसंख्या विस्फोट, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे ये एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है और हिंदी में इस पे निबंध भी लिखने के लिए आता है। तो दोनों दृष्टि से ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में जनसंख्या विस्फोट पर अगर निबंध आता है तब भी आप इसको लिख सकते हैं, और बायोलॉजी में तो ये इम्पोर्टेंट है ही। 19, 22, 20, 23, 11 और 16 में प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में आप लोगों के जीव विज्ञान के पेपर में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं जनसंख्या विस्फोट है क्या। अल्प समय में हुई तीव्र जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अल्प मतलब कम, कम समय में अगर तीव्र मतलब तेजी से जनसंख्या में जो बढ़ोतरी होती है उसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अथवा करके मैंने दूसरी परिभाषा लिखी हुई है, आबादी में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। अगर 1 नंबर का प्रश्न आता है वेरी शॉर्ट आंसर लिखने के लिए, तब आप लोग इतना आंसर लिखेंगे, या तो ये वाली परिभाषा या तो ये वाली। अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है तो इसके लिए आपको 25 वर्ड्स आपके पास होना चाहिए, और अगर 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आपके पास 35 वर्ड होना चाहिए। इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा विस्तार दिया है आंसर लिखने के लिए। आइए देखते हैं। सन 1 ईसा के समय में मानव की आबादी लगभग 25 करोड़ थी, जो सन 1600 के अंत तक बढ़कर 50 करोड़ हो गई। आगे सन 1800 तक जनसंख्या 100 करोड़ के आंकड़े तक छू गई। 20वीं शताब्दी के अंत तक विश्व में मानव आबादी 600 करोड़ से भी अधिक हो गई। तो आप सन के हिसाब से देखिए, जनसंख्या ये बढ़ती ही जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या 930 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस प्रकार आबादी में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ये आपका 3 नंबर के हिसाब से मैंने आंसर राइटिंग आपको बताया किस तरीके से लिखना है। अब दूसरी हेडिंग देखेंगे, मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण, कॉजेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। आप इसी तरीके से हेडिंग पहले पेपर में लिखेंगे, जिससे आपका काफ़ी सारा स्पेस फिल हो जाएगा ये हेडिंग डालने से। फिर आप एक एक हेडिंग लेके उसकी आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। पहला, निम्न सामाजिक स्तर, लो सोशल स्टेटस, निरक्षरता इलिटरेसी, सामाजिक रीति रिवाज सोशल कस्टम्स, कम आयु में विवाह मैरिज इन अर्ली एज, मृत्यु दर में निरंतर कमी, रेगुलर डेफिसिट इन डेथ रेट। ठीक है, तो पहली जो हेडिंग है निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है, जो यह विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे उतना ही अधिक धनोपार्जन करेंगे, मतलब धन उत्पन्न करेंगे। इस कारण निर्धन परिवार के लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी हेडिंग है इलिटरेसी, निरक्षरता। भारत में निरक्षरता का प्रतिशत ज़्यादा है, अतः लोग छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते हैं। इस कारण लगातार संतान उत्पत्ति होती रहती है। अगली हेडिंग सामाजिक रीति रिवाज। हमारे देश में बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि ये तो प्रभु की देन है, उन्होंने जो भी बच्चा दिया है वो हमको पालना ही है, जबकि ऐसा नहीं है। परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। इस कारण पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु लोग कई संतानें पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण परिवार बड़ा होता जाता है। अगली हेडिंग कम आयु में विवाह। कम आयु में विवाह भी जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, जिसके कारण कम आयु में ही ये दंपत्ति संतान पैदा करने लगते हैं। अगली हेडिंग मृत्यु दर में निरंतर कमी। बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, इस कारण मृत्यु दर में कमी आई है और जन्म दर में बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने का। विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और सामुदायिक स्वास्थ्य कारणों के फलस्वरूप मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है एवं जन्म दर बढ़ रही है। अगली हेडिंग देखिए जनसंख्या विस्फोट के परिणाम एवं परिवार नियोजन की आवश्यकता।
बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहला, खाद्य आपूर्ति की समस्या, शिक्षा व्यवस्था की समस्या, रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या। तो हम पहली हेडिंग देखेंगे, खाद्य आपूर्ति की समस्या। अगर जनसंख्या इसी तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ती रही तो निश्चित बात है कि जो फूड मटेरियल होगा उसकी समस्या हम लोगों के सामने उत्पन्न हो जाएगी। आइए देखते हैं खाद्य आपूर्ति की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फूड सप्लाई। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई है तथा बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। दूसरी हेडिंग, रोजगार की समस्या, यहाँ मैं हिंदी लिख देती हूँ। रोजगार की समस्या, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी व्यक्ति के परिवार को बहुत सारी समस्याओं से घेर लेती है। अगली हेडिंग, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षण संस्थाओं की कमी के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन हो रहा है। अगली हेडिंग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समस्या। परिवार में अधिक बच्चे होने से मां का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे बच्चों की उचित देखभाल के अभाव में उनका उचित विकास नहीं हो पाता है। अब उपाय देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पहला उपाय है वैधानिक उपाय। हमें विधि के अनुसार कुछ उपाय और नियम बनाने चाहिए। तो देखिए, सरकार ने कानून बनाकर विवाह के लिए आयु की निम्नतम सीमा तय की है। लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष है। सरकार ने बाल विवाह को कानूनी अपराध बताया है। तो अगर सरकार विधि का उपयोग करते हुए कानून बनाती है तो उसको सभी को मानना होता है। अगली हेडिंग देखेंगे, शिक्षा और जागरूकता। जनसंख्या वृद्धि को रोकने तथा परिवार को सीमित रखने के संबंध में जनता को शिक्षित करने के संबंध में तेजी लानी चाहिए। अगर जनता शिक्षित और जागरूक होगी तो निश्चित बात है वो जनसंख्या वृद्धि को रोकेगी और उसको बढ़ाएगी नहीं, और संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है उसको कम करेगी। अगली हेडिंग, आर्थिक स्थिति में सुधार। लोगों को उचित रोजगार तथा व्यवसाय मिलने चाहिए जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार हो सके। तो अगर आर्थिक स्थिति अगर उनकी अच्छी होगी तो सरकार को क्या करना चाहिए, उन्हें उचित रोजगार और व्यवसाय के जो अवसर हैं वो प्रदान करने चाहिए जिससे उनका जो आर्थिक स्तर है वो ऊंचा हो सके। अगली हेडिंग है स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा। बालक बालिकाओं के लिए किशोरावस्था से ही स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए जिससे भी अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे सकें तथा यौन रोगों के संबंध में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। जो यौन संचारित रोग हैं इसी लेसन में आप लोग पढ़ोगे। यौन संचारित रोग जो सेक्सुअली दो लोगों के बीच सेक्स संबंध स्थापित करने से ट्रांसमिटेड होते हैं उनको हम यौन संचारित रोग कहते हैं, जिसमें एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, जननांगों पे मस्से, ट्राइकोमोनियसिस, ये कई सारे रोग हैं जो यौन संचारित रोग की श्रेणी में आते हैं और इनको पाठ्यक्रम में लगाकर बच्चों को स्कूली शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़वाना चाहिए जिससे कि वो जागरूक हो सकें और इन रोगों की गंभीरता को समझने का प्रयास कर सकें। आप लोग ये सेकंड टॉपिक मैं क्रम से पढ़ा रही हूँ, आप लोग ये सेकंड टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो कि इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न रहेंगे वो अगले वीडियो में उसको लेकर आऊँगी। पहले इससे रिलेटेड प्रश्नों कराऊंगी, उसके बाद तीसरा जो नया टॉपिक इस लेसन को होगा उसको कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से आपके मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा पा रही हूँ या अच्छा वीडियो बना पा रही हूँ। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद आप लोगों की जो नीड्स है शिक्षा के प्रति उसको मैं फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ।
तो इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को।